वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे किस तरह हम लोग एआई चैटबॉट को अपनी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री विदाउट कोडिंग। और ये काम बहुत सिंपल है। जैसे अब ये हमारे पास एक सैलून की वेबसाइट थी जो बिल्कुल सिंपल थी। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर एक चैटबॉट इंटीग्रेट कर दिया जो कि एआई से बना हुआ है एंड वो हमें सारे करेक्ट रिस्पॉन्स देगा। मैंने उससे पूछा है, डू यू ऑफर द ब्राइडल पैकेज? येस, वी ऑफर द कंप्लीट ब्राइडल पैकेज। ठीक है, फिर मैं अब उससे पूछती हूँ व्हाट आर द प्राइसेस ऑफ फेशियल। तो इसका भी ये रिस्पॉन्स देगा, वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट। तो इसके पीछे क्या होता है, हमारा एआई यूज़ होता है एंड जो नॉलेज बेस होती है उस सैलून की वो यूज़ होती है। तो कंप्लीट सेटअप करेंगे इस वीडियो में, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। फेशियल स्टार्ट फ्रॉम 2000 एंड हेयर स्टाइलिंग स्टार्ट फ्रॉम 1500 रुपीज़। इस तरह क्या आप लोग भी जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग यूज़ करेंगे N8N वर्कफ्लो ऑटोमेशन। तो N8N एक हमारे लिए आजकल बहुत पॉपुलर टूल है जो यूज़ हो रहा है एआई इंटीग्रेशंस के लिए, एआई वर्कफ्लो के लिए। तो इधर ही हम लोग बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसकी वेबसाइट पर आ जाती हूँ और हम लोग यहाँ पर साइन अप कर लेते हैं। साइन अप करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे अपनी ईमेल डालनी है। देन बेसिक से आप लोगों ने अपने यहाँ पर डिटेल्स दे देनी है। मैं ये ओनली मी कर देती हूँ और आपने इसके बारे में कि किस लिए यूज़ करें, आईटी, ये जो भी आप लोग कर लो, इससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। किस कहाँ से सुना, मैंने यूट्यूब से सुना। देन सबमिट और यहाँ पर हमारा अकाउंट हो जाएगा क्रिएट। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि क्या आप किसी को और को इन्वाइट करना चाहते हो, तो मैंने यहाँ पर इसको स्किप कर दिया। अगर आपका कोई को वर्कर है आपके साथ, क्या आप उसको भी इस प्रोजेक्ट में ऐड करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो। देन यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है स्टार्ट ऑटोमेटिंग पर। स्टार्ट ऑटोमेटिंग पे क्लिक करने के बाद हम पहुंच जाएंगे इसके डैशबोर्ड पे, मतलब वर्क फ्लो पे, जहाँ पे हमने अपनी जो चैट बोट है वो बनाना है। यहाँ आने के बाद थोड़ा सा टाइम ले रही है। रन द लाइव डेमो और स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आप लोगों ने चूज़ कर लेना वर्क फ्लो, वो भी पर्सनल। ठीक है, मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया। अब यहाँ पे ऐड अ फर्स्ट स्टेप और बिल्ड विद एआई, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड फर्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग बिल्ड विद एआई भी कर सकते हो। हम लोग शुरू से खुद बनाना सीखेंगे। ऐड फर्स्ट स्टेप में अब आपके पास काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, ऑन स्केजुअल, ऑन सबमिशन, ऑन चैट मैसेज। तो हम लोग एआई मॉडल बना रहे हैं ना चैट बोट का, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे ऑन चैट मैसेजेस। यहाँ पे मैंने इसे क्लिक किया और सिंपली तौर पर यहाँ पर ये ऐड हो गया। इसका मतलब क्या है कि अब कोई भी यूज़र आकर यहाँ पर चैट कर सकता है। ठीक है, देन आप प्लस पे क्लिक करके इसको आगे बढ़ा सकते हो। सबसे पहले हम इसे टेस्ट कर लेते हैं क्या ये काम कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे ओपन चैट किया और इसको मैं लिख कर भेजती हूँ हाय। हाय लिखा, हाँ मैसेज सेंड हो गया, लेकिन इसका रिस्पॉन्स हमारे पास नहीं आएगा। क्यों? ये सक्सेसफुली, ये जो इतना पार्ट है ना, ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। क्यों रिस्पॉन्स आएगा? क्योंकि आगे कोई नोड ही नहीं है। इसके आगे हम प्लस को ऐड करेंगे और यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, एआई को यूज़ करेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ आप बिल्ड करना चाहें आप उसे यूज़ कर सकते हैं। एआई में आने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे एजेंट्स हैं। यहाँ पे हम सिंपली तौर पर एआई एजेंट को पिक करते हैं और इसका एग्जीक्यूट सेटअप पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ पर ऐड हो गया। अब इसकी क्या आ गया, सब नोड्स हैं, चैट मॉडल, मेमोरी, टूल, इस तरह की। अब इनको हम लोगों ने सेटअप करना है। चैट मॉडल, मेमोरी और टूल, और यहाँ पर भी कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। अब क्या है, सबसे पहले चैट मॉडल को समझते हैं। चैट मॉडल आप लोगों ने डिफरेंट, हमने इस पर क्लिक किया ना, आप लोगों को काफ़ी जाने पहचाने नाम सुनाई दे रहे होंगे, गूगल जेमिनाई और ओपन एआई। आप लोग गूगल जेमिनाई को भी यूज़ कर सकते हो, उसकी एपीआई की आप लोगों को फ्री में मिल जाएगी अगर आप लोग इसको यूज़ करना चाहते हो। अच्छा, यहाँ पे हम लोग ना चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं, उसका भी हमें ना फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं, उसके बाद ये पेड हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग ओपन एआई चैट मॉडल यूज़ करते हैं, ओपन एआई का। और यहाँ पे हमें जो फ्री क्रेडिट्स मिले हुए हैं हम उसी से अपना काम अभी स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अगर आप बिगनर हो तो आप सीखने के लेवल पर, तो आप लोग इसे यूज़ कर लो। और अगर आप नहीं करना चाहते हो चैट जीपीटी को यूज़, आप लोग एआई की, गूगल जेमिनाई की फ्री की यूज़ कर सकते हो। अब क्या हो गया, यहाँ पर ये ऐड हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, चैट करके देखते हैं। हाय, पहले हमने हाय लिखा था, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। अब हमने हाय लिखा है, अब हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। आप लोग को लॉग्स में भी नज़र आ रहा होगा। अब वो ओपन एआई के पास किया। ठीक है, हाय हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। अब ये रिस्पॉन्स हमें किसने दिया, मतलब चैट जीपीटी ने, उसको हमने इंटीग्रेट कर लिया इस सिस्टम के अंदर। अब मैं इसे पूछती हूँ, माई नेम इज़ फातिमा। अच्छा, मैं इसे बता दूँ कि मेरा नेम फातिमा है। ठीक है,
अब ये मुझे कह रहा है नाइस टू मीट यू फातिमा, हाउ कैन आई हेल्प यू। अब मैं इसे दोबारा से पूछती हूँ व्हाट इज़ माय नेम, ठीक है। अभी मैंने इसे बताया है ना, और अब मैं इसे पूछती हूँ, तो यहाँ पे ये कह रहा है, कहेगा कि ना मुझे आई डोंट नो, आई हैव डोंट एक्सेस योर पर्सन। मतलब ये मुझे कह रहा है कि अभी मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता, मतलब इसके अंदर कोई मेमोरी ही नहीं है। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे मेमोरी को, ठीक है। तो यहाँ पे मेमोरी पे प्लस के बटन पे मैंने क्लिक किया। मोंगो डीबी है और काफ़ी सारी मेमोरीज हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिंपल मेमोरी को यूज़ करते हैं एज अ बिगनर, ठीक है। क्योंकि ये इस सिंपल मेमोरी का मतलब क्या है, N8N की अपनी मेमोरी यहाँ पर ये यूज़ करेगा। तो सिंपल मेमोरी मैंने यहाँ पर लगाई। अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। इसको मैं ऊपर कर लेती हूँ चैट को, ताकि आप लोगों को क्लियरली नज़र आए। अब मैं इसे फिर से कहती हूँ, माई नेम इज़ फातिमा, और अब देखो लॉग्स में भी नज़र आ रहा है, इसने हमारी मेमोरी में, इसने सेव कर लिया अपनी मेमोरी में, ठीक है। अब मैं इससे पूछती हूँ व्हाट इज़ माई नेम, योर नेम इज़ फातिमा। अब इसने हमें बता दिया, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब क्या है, हमारी जो वेबसाइट है ना वो सैलून के मुताबिक है, तो हमें रिस्पॉन्सेज आने चाहिए अपने सैलून के। जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे ना, जो हमारा यूज़र हमारी वेबसाइट पे आएगा तो हमारे से सैलून के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस करेगा, ठीक है। तो हमें वो चीज़ सेटअप करनी है। तो यहाँ पर ना मैं टूल्स में ना गूगल शीट को लिंक कर लेती हूँ। गूगल शीट को हम लिंक कर सकते हैं हम साइन इन विद गूगल करके। मैं इसका अकाउंट सेटअप कर लेती हूँ जल्दी से। अभी क्या हो गया, यहाँ पे ये सेटअप हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब मैं ना यहाँ पे गूगल शीट्स अपनी खोल लेती हूँ इंटरनेट पे। यहाँ पे इसका सेटअप थोड़ा सा आप लोगों ने समझना है, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा बट बहुत सिंपल है। एक दफ़ा अच्छे तरीके से अगर इसे समझ लो। गूगल शीट्स पे आ गए हम अपने। अच्छा, जब हम इसकी सेटिंग में जाते हैं ना, तो अब यहाँ से हमसे ना ये पूछता है कि आपने चूज़ करना है क्या क्या, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है, गेट रो, क्रिएट, डिलीट। अच्छा, अब मैंने ना एक ना फैक्ट के नाम से स्प्रेडशीट बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ना वो वाले क्वेश्चंस लिखते हैं जो यूज़र ज़्यादातर हमसे पूछता है, ठीक है। जो चैट बोर्ड पे आके वो पूछेगा, लाइक वेयर आर यू लोकेटेड, वी आर लोकेटेड इन लाहौर, इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसका आंसर हमें AI तो नहीं ना दे सकता, तो इसका आंसर हमें कौन देगा, ये हमें शीट्स देंगी। तो लाइक मैंने ना इधर आके चैट में पूछा वेयर आर यू लोकेटेड, तो वो कह रहा है आई डोंट हैव ए फिजिकल लोकेशन, आई एम ए वर्चुअल असिस्टेंट, इस तरह। तो ये आंसर हमें किसने दिया, ओपन AI ने। तो अब हम सेटअप कर रहे हैं यहाँ पे गूगल शीट का किस तरह से ये कनेक्ट होगी और हमें एग्जैक्ट रिप्लाई देगी, ठीक है। तो यहाँ पे ना गेट रो, मतलब वो गेट से आंसर ले, गेट लेगी शीट से। मैंने शीट कनेक्ट की अपनी, फैक्ट के नाम से वो शीट है, ये इसका नाम है, ठीक है। वो मुझे यहाँ पर शो हो रही है क्योंकि मैंने इसे लिंक किया है ना। अब ये कह रहा है लिस्ट कौन सी लिस्ट से लेना, तो मैंने यहाँ पे फिर से फैक्ट को चूज़ कर लिया। अब ये सारा हमारे पास इधर कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब एग्जीक्यूट सेटअप पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब इसने सारे क्वेश्चंस को रीड कर लिया कि अगर लाइक ये वाला क्वेश्चन पूछेंगे तो ये आएगा, ठीक है। और हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन यूज़र पूछ ले जिसका आंसर ना AI को आता हो ना हमारी फैक्ट्स में हो। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग सेटअप कैसे करेंगे, लाइक वो हमसे कोई अलग तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है, तो उन चीज़ों को हम कैसे फिक्स करेंगे। तो हम एक और गूगल शीट लिंक करते हैं यहाँ पे, और उसमें हम क्या करते हैं, पहले हमने गेट रो किया था ना, मतलब वो हमारे गेट कर रहा था रो से। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन है और इसमें क्या है, फ़ोन नंबर। मैंने एक और क्यूरी के नाम से शीट बनाई है, तो इसमें हमने अपेंड और अपडेट रो को चूज़ किया। और यहाँ पे मैं कौन सी वाली उसको चूज़ करती हूँ, क्यूरीज़ के नाम से जो मैंने गूगल शीट बनाई हुई है ना, उसको लिंक करती हूँ यहाँ पे, और क्यूरीज़ शीट 1, ठीक है। और देन अब इसने यहाँ पे इसे डिटेक्ट कर लिया कि क्वेश्चन है और फ़ोन नंबर है उस शीट के अंदर, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को चूज़ किया। और यहाँ पे जो आपको स्टार सा बटन नज़र आ रहा है ना, तो यहाँ पे स्टार पे मैं क्लिक कर देती हूँ। इस दफ़ा क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो होगा ना हमारा AI मॉडल वो डिटेक्ट करेगा। लाइक अगर हम यहाँ पे इसे टेस्ट करते हैं, इज़ देयर एनी, इज़ देयर वेल्डिंग सर्विस, ठीक है। मतलब अब ब्यूटी सैलून में आके उसके चैटबॉट में आके कोई ये क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो वो हम लोग क्या है, वो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, अब हमारी उसमें है ही नहीं ना जिसका आंसर ना चैटबॉट को पता है ना हमारे फैक्स में है। तो ये आंसर क्या होगा, उस शीट के अंदर ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा और उसके फ़ोन नंबर के साथ, ठीक है ना। तो अब इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। हम लोग आए चैट में और हमने इससे पूछा वेयर आर यू लोकेटेड। ओके, मैं पूछती हूँ बल्कि इससे व्हाट इज़ योर ओपनिंग आवर्स। इस पर क्लिक करने के बाद
इसने हमें आंसर दिया आई एम अवेलेबल 24/7 यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। तो ये आंसर हमें किसने दिया? ओपन एआई ने। बट हमें कौन सा आंसर चाहिए? जो हमने फैक्ट में दिया। हालांकि हमने तो इसे लिंक भी कर दिया कि 10 AM से 8 AM आंसर आना चाहिए था, हमने तो इसे लिंक कर दिया, बट हमें क्या हो रहा है? रिस्पॉन्स सही नहीं मिल रहा। तो इसके लिए, तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैं अब एआई एजेंट पे क्लिक करती हूँ, डबल क्लिक करती हूँ ना, तो इसकी सेटिंग्स में पहुँच गई। चैट मैसेज पे मैंने क्लिक किया तो मैं इसकी सेटिंग्स में पहुँच गई। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं एआई एजेंट पे क्लिक करती हूँ डबल, और यहाँ पर लास्ट पे मैं आ जाती हूँ ऑप्शंस पे। ऐड ऑप्शंस करने के बाद सिस्टम मैसेज पे क्लिक करना है, और यहाँ पे मैं अब कुछ रूल्स डिफाइन कर देती हूँ, जिससे वो डिफाइन हो जाएगा कि ये चीज़, इसका आंसर इस तरह देना है। आप लोग इसको पॉज करके पढ़ भी सकते हो। ओनली यूज़ द प्रोवाइडेड गूगल शीट फैक्ट्स, और इस तरह की नेवर एक्सप्लेन, या फिर थैंक यू अवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली। मतलब मैंने उसमें डिफ़ाइन कर दिया काफ़ी सारे रूल्स में कि जो आंसर्स है ना वो ओपन एआई नहीं देगी। वो क्या है, नॉलेज बेस जो हमने अभी गूगल स्प्रेडशीट को अभी ऐड किया, कनेक्ट किया है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर्स दो। और मैं इसको कर देती हूँ एग्जीक्यूट। ठीक है, तो ये रूल्स डिफाइन करने से क्या होगा, हमें अब आंसर चैट जीपीटी अपने पास से नहीं देगा। अब हमें आंसर्स कहाँ से मिलेंगे? उस स्प्रेडशीट से मिलेंगे, और जो आंसर नहीं होगा वो हमें गूगल एआई देगा। ठीक है, अब हम इसको टेस्ट करते हैं। अब मैंने फिर से इससे पूछा व्हाट इज़ योर ओपनिंग ऑर्स। ठीक है, देन मैं इसको करती हूँ सेंड, और अब देखते हैं इसका क्या रिस्पॉन्स आता है। अब देखो लॉग्स में भी नजर आ रहा है, सिंपल मेमोरी में पहले उसने चेक किया, फिर गूगल एआई में। अब वो क्या कह रहा है, यू वी आर ओपन डेली फ्रॉम 10 AM to 8 PM। अब क्या है, उसने हमें फैक्ट में से आंसर दिया। क्यों? क्योंकि हमने अब रूल्स डिफाइन कर दिया और उसको कनेक्ट भी कर दिया। तो यहाँ तक हमारा जो काम है वो हो गया। और इसके अलावा हमारा वो वाला काम भी हो गया कि हम लोगों ने, अगर कोई यूज़र इरेलीवेंट क्वेश्चन पूछता है तो वो कहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब हम इसको करते हैं पब्लिक। ठीक है, तो अब हम आते हैं चैट मैसेज की साइट पे, और यहाँ पे मैंने मेक चैट पब्लिक किया और इस लिंक पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे अभी तक शो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमने इसे क्रॉस करते हमने इसे पब्लिश ही नहीं किया। यहाँ पर आकर आपने इसे पब्लिश कर देना है, और मैं इसका नाम लिख देती हूँ सैलॉन चैटबॉट। ठीक है, अब इसको मैं पब्लिश कर देती हूँ। गॉट इट। और ये जो भी चीज़ें मुझसे पूछ रहा है मैं इसको फ़िलहाल के लिए रहने देती हूँ, और मैं इसको रिफ़्रेश करती हूँ। अब क्या हुआ है, अब ये हमारा चैटबॉट यहाँ पर शो हो रहा है, हाय देयर माय नेम इज़ द नर्तन, इस तरह की चीज़ें, और नर्तन नाम यहाँ पे शो हो रहा है। आप लोग इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, इसकी ही सेटिंग्स पर आकर यहाँ पे आप लिख सकते हो माय नेम इज़ फातिमा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा। अब लास्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, अभी तो हमें एक वेब पेज शो करा ना जिसमें हमारा चैटबॉट चल रहा है। अब इसे क्या करना है, अपनी एक वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट करना है। जो वेबसाइट मैंने लास्ट टाइम बनाई थी ना गूगल एआई स्टूडियो में सैलॉन की, तो उसके अंदर ही हम जाकर इसको कर देते हैं डिप्लॉय इंटीग्रेट। अगर आप लोग कंप्लीट वीडियो चाहते हो कि किस तरह हम लोग कोड में जाकर ऐड करना चाहें, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दो, मैं उसके रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी। और इसका लेकिन सिंपल सा तरीका है, जिन लोगों को थोड़ी बहुत कोडिंग भी आती होगी वो समझ जाएंगे। अब मैंने यहाँ से क्या किया, मैं गई होस्टेड चैट में, यहाँ पे आ गया इम्बेड चैट का ऑप्शन। ठीक है, अब मैंने क्लिक इंस्ट्रक्शन हेयर पे क्लिक किया। अब ये मुझे क्या ले जाएगा, इंस्ट्रक्शन वाले पेज पर, और यहाँ पे मुझे डिफरेंट मेथड्स मिल जाएंगे जहाँ से मैं इसको इंटीग्रेट कर सकती हूँ। तो मैं सबसे सिंपल वाला चूज़ करती हूँ, CDN एम्बेड का, और यहाँ से मैं इसको कर लेती हूँ कॉपी। मैंने यहाँ से स्क्रिप्ट को किया कॉपी, और अब हम चलते हैं अपनी उस वाली वेबसाइट पर जो हमने लास्ट वीडियो में बनाई थी, लाइक क्लाइंट की वेबसाइट जो थी हमारी, ये रही वो वेबसाइट। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर आकर प्रॉम्प्ट देती हूँ कि मुझे इस आइकन की जगह पे इंटीग्रेट करना है इसको। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे इसको टेस्ट कर रही हूँ, और ये क्या हो गया, इजीली यहाँ पर काम कर रहा है इंटीग्रेट होने के बाद। और मैंने सिंपल क्या किया था, जस्ट इसके प्रॉम्प्ट में आकर इसको इसके चैट में आकर इसको प्रॉम्प्ट दिया था, और ये हमारा इजीली सही तरीके से काम कर रहा है। अगर वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।